स्टूडेंट्स, अपनी ज़िंदगी में एक गोल बनाइए, एक एम बनाइए। आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले पंक्चुअलिटी सीखनी है। टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दुनिया भर की चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं कि पंक्चुअलिटी से होता क्या है। अब आजकल एक फिनोमेना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंक्चुअलिटी। हमें मिलेगा ही क्या पंक्चुअल होकर। दुनिया में तो हर काम ऐसे ही चल रहा है, और जो लोग पंक्चुअल नहीं भी होते हैं वो भी जो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, जी रहे हैं, बेहतर अंदाज में रह रहे हैं। नो, बिलीव इन योर सेल्फ। आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि जो लोग पंक्चुअल नहीं होते उनकी रूटीन डिस्टर्ब्ड होती है। वो अपने आप को वैसे अरेंज ही नहीं कर पाते डिफरेंट टास्क के लिए जैसे करना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इस एलिमेंट को इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि टाइम इज़ अ इम्पॉर्टेंट की ऑफ द सक्सेस इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर हम देखते हैं द सन राइजेज ऑन एग्जैक्ट टाइम एज वेल एज द मंथ्स कम, द ईयर्स कम, यू आर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर डे बाई डे। तो ये सब एक टाइम पैटर्न में चल रहा है। वी ऑल्सो ऑफर द प्रेयर ऑन द सेम टाइम एंड ऑन अकॉर्डिंग टू द रेफर्ड स्केड्यूल। तो फिर ऐसा भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जो टाइम आपको बेहतर लगे या जिस टाइम आप फ्री हैं आपने सोचा बस मैंने वो काम उस वक्त कर लेना है। हर काम हर वक्त के लिए नहीं बना होता। आप इसको बायोलॉजिकली भी अगर देखते हैं, कुछ चीज़ें आपको टाइम के साथ बहुत ज़्यादा उकताने वाली लगने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू गेट फेड अप बाय डूइंग दैट थिंग। अब जो चीज़ें हमें बचपन में अच्छी लगती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग द क्ले टॉयज़, अब वो बचपन में अच्छा लगता था। अगर हम आज करेंगे तो सामने वाला भी हमें कहेगा कि शी सीम्स मैड, और हम खुद भी अपने आप को अच्छा नहीं समझेंगे। तो हर चीज़ हर वक्त के लिए नहीं बनी होती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम सीखें। लेकिन हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ही क्यों टारगेट करें? हमारे पास तो टीचर्स का भी फिनोमेना आता है कि भाई टीचर्स भी तो पंक्चुअल नहीं हो पा रहे हैं। टीचर्स अगर पंक्चुअल नहीं है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है वो टीचर ही नहीं है जो टाइम की पंक्चुअलिटी ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्लास गेट्स स्टार्टेड एट द 7 और आप आ रहे हैं 7:20 पर। बिलीव मी, ना स्टूडेंट्स आपकी बात सुनेंगे, ना स्टाफ आपकी बात सुनेगा, और जो 20 मिनट आपने अपनी काहली की वजह से ज़ाया कर दिए, वो 20 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा काम भी कर देंगे ना तब भी उसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इससे होता क्या है कि पंक्चुअलिटी के जो 20 मिनट अगर आप पहले आ जाते ना, वो 20 मिनट जो थे अगर आप वो पहले आ जाते, आपकी इज्जत होती, स्टूडेंट भी आपकी इज्जत करता कि हमारे आने से पहले टीचर क्लास में मौजूद था। एंड एवरीवन डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर पंक्चुअलिटी, बिकॉज ऑफ योर टाइम स्केड्यूल। दुनिया में एक फजूल से फजूल इंसान भी है ना, जिसके पास ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, वो भी आपको इज्जत देगा ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइम पंक्चुअलिटी कि आप पंक्चुअल हैं। कोई इदारा चाहे कितना भी लॉस में जा रहा हो, लेकिन अगर उसके एम्प्लॉय वर्क पर आते हैं ना, तो फिर मैं नहीं समझती कि वहाँ पर कोई लॉस दोबारा होगा। किसी इदारे के लॉस होने का रीज़न ही ये होता है कि वहाँ पर जो कोर प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कहती हूँ लॉयल्टी है, टाइम पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, सिंसियरिटी है, ये सब ख़त्म होने लगती है। दैट्स वाई द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस डिफरेंट ऑफ द लॉसेज एज वेल, इवन इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन अ लॉन्ग टर्म। तो आपने क्या करना है, आप चाहे एक एंटरप्रेन्योर है, कोई ऑर्गेनाइजर है, आइदर द स्टूडेंट और आइदर द टीचर, फॉर एग्जांपल द होल सक्सेस just depends on your time punctuality. If you are the punctual, you know how to tackle the thing, how to manage the thing, how to handle the things, and how to make the better decisions in your life, so no one will here to stop you. But believe in yourself. For example, if you don't like to follow any schedule, or you have some sort of the sick mentality, I am not afraid by anyone. Believe me, you are the only your enemy. No one is here to destroy you. You are going on your own way to destroy yourself. So love yourself and also love the time of the other, because everything is precious in the world. Don't try to match the life of the others. Thank you.